हेलो बच्चों, वेलकम टू दी चैनल अगेन। मेरे बच्चे, आज हम करेंगे जो हमने क्लास 8 का क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का एक टॉपिक हमने जो पीछे छोड़ा था, वो कहां तक पहुंचे थे हम। मैंने आपको ये बता दिया था कि कितने हमारे पास प्रोसेस होते हैं जिससे हम क्रॉप को प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो भैया पहला था हमारे पास सोयल प्रिपरेशन। क्या होता है सोयल प्रिपरेशन? अरे भैया, जहां पर हमने सीड को लगाना है पहले इसको प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगर वो प्रिपेयर नहीं होंगे तो मेरे बच्चे हमारे पास हमारा जो सीड है वो ग्रो कैसे करेगा। उसके बाद हमारे पास आती है सोइंग। अब जिसके लिए हमने प्रिपेयरिंग करी है तो उसको हम क्या करेंगे, सो करेंगे। देन खाना देंगे, देन पानी देंगे और देन उसके दुश्मनों को हटाएंगे। मेरे बच्चे, जो भी उसके दुश्मन उसको तंग कर रहे थे, देख मेरे बच्चे, दुश्मन हटाना भी बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या होगा भैया, दुश्मन क्या करेंगे, इसकी एनर्जी को वेस्ट कर देंगे और इसको एनर्जी पूरी नहीं मिलेगी। और फार्मर को क्या चाहिए, बेस्ट से बेस्ट सीड। फार्मर के लिए उसकी क्रॉप उसका बेटा की बराबर होती है, उसके बच्चों के बराबर होती है। इसीलिए मेरे बच्चे वो दुश्मन को बिठाता है। उसके बाद वो क्या करेगा, जो भी उसने जितनी मेहनत करी है उसको क्या करेगा, हार्वेस्ट करेगा। अब हार्वेस्ट के बाद क्या करेगा, थ्रेशिंग करेगा। थ्रेशिंग का मतलब होता है मेरे बच्चे, जैसे ये देखो, ये हमारे पास एक पोड है। पोड है मतलब इसके अंदर हमारे पास क्या है, सीड्स हैं। किसके, वीट के सीड एक्सपोज करते हैं हम। और जैसे वो थ्रेशिंग करेगा तो ये वीट के सीड इससे अलग हो जाएंगे, लेकिन अभी भी मिक्स स्टेट में होंगे। लेकिन जब विनोइंग करेगा तो क्या करेगा मेरे बच्चे, उस शैफ को, ये होता है शैफ, इसको बोलते हैं शैफ बोलते हैं, या भूसा बोल देते हैं, या पराली जिसे हम बोल देते हैं। तो उसको अलग करने के लिए कौन सी टेक्निक को यूज करेगा, विनोइंग को यूज करेगा। देन स्टोरेज। मेरे भाई सारे स्टेप अपने इंपॉर्टेंट है। जो लास्ट वाला स्टेप आता है ये आता है हमारे पास मैनेजमेंट टेक्निक्स के अंदर। किसमें आता है, मैनेजमेंट टेक्निक्स के अंदर। अरे भैया एक बात आप खुद बताइए मेरे भाई, फार्मर ने इतनी मेहनत करी और मैनेजमेंट खराब होगी तो क्या होगा, सारी टोटल हमारे पास क्या होगा, क्रॉप फेलियर हो जाएगी मेरे बच्चे। अब स्टोरेज के अंदर क्या करते हैं, देखिए जरूरी नहीं है ना कि हमने फार्मर ने क्रॉप उगाई, उस टाइम मार्केट में डिमांड आ गई और वो बिक गई। ऐसा नहीं होता। हो सकता है उसको दो महीने बाद उसकी डिमांड आए तो उसको स्टोरेज करनी पड़ेगी। 2 महीने तो भी बहुत ज्यादा हो गए, हो सकता है उसकी 15 दिन बाद आए। अब 15 दिन के अंदर उसकी स्टोरेज, फूड खराब हो गया, क्रॉप खराब हो गया, उसको क्या बेनिफिट हुआ इतनी मेहनत करने का। तो स्टोरेज टेक्निक वहां पर हेल्प करती है। इसमें हमारे पास फार्मर की मदद करता है FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो चलते हैं हम अपनी अगली स्लाइड की तरफ। अब इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। किसके बारे में हम, सोइल प्रिपरेशन के बारे में। सोइल प्रिपरेशन कैसी होती है, तो इसके अंदर जो पहला स्टेप होता है उसको बोलते हैं प्लोइंग एंड टिलिंग। याद रखना, प्लोइंग एंड टिलिंग, प्लोइंग एंड टिलिंग। अब प्लोइंग क्या होता है हमारे पास, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सोइल। अरे मेरे भाई एक बात बताइए, अब जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक पेपर है, ठीक है। अब ये क्या है हमारे पास लूज स्टेट में, जैसे इसको बच्चे मैं क्या करता हूं, क्रश कर देता हूं। इसको मैं जितना क्रश कर सकता हूं, प्रेशराइज कर सकता हूं, उसको मैं क्रश कर देता हूं और अब ये हार्ड आ गया मेरे बच्चे। अब इसके अंदर अगर मैं कोई सीड डालूंगा तो उसकी ग्रो करने की संभावना क्या होगी, या ग्रो करने के चांसेस क्या होंगे, बहुत बहुत कम होंगे मेरे बच्चे। क्यों, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि मेरे बच्चे उसको कहीं से जगह ही नहीं मिलेगी, एयर नहीं मिलेगी। देखो एक बात बताइए मेरे बच्चे, अब सीड है, सीड में कहीं पर भी जरूरी थोड़ी सीड ग्रीन कलर का ही हो। अच्छा, अगर ग्रीन कलर का भी सीड है, जरूरी थोड़ी फोटोसिंथेसिस कर रहा है, तो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर है उसने वहां से ग्रो करना है। अब एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए, मतलब बेसिकली क्या होता है, जो हमारी बॉडी में ग्लूकोज होता है उसको कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, ऑक्सीजन चाहिए होती है। ऐसे ही इस सीड को भी कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। अभी ऑक्सीजन आएगी कहां से, एटमॉस्फेयर से आएगी। तो लूजनिंग करने से क्या होगा, इसके अंदर चांसेस ऑफ ऑक्सीजन के क्या होंगे मेरे बच्चे, बढ़ जाएंगे, एरिएशन बढ़ जाएगी बेसिकली। तो इसमें क्या होगा, इसीलिए हम क्या करते हैं, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज नोन एज प्लोइंग एंड टिलिंग। तो मेरे भाई उस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्लोइंग और टिलिंग। दोनों का एक ही नाम होता है, मतलब बेसिकली दो कुछ भी हम यूज कर सकते हैं, टिलिंग है या फिर प्लोइंग है। मतलब एक ही है कि हम सोइल को लूज कर रहे हैं ताकि सीड अच्छे से ग्रो पाए। बेटा सीड बहुत छोटा है, वो इतना दम नहीं लगा सकता, वो जिम नहीं जाता कि भैया अरे भाई साहब मैं उसको कर दूंगा, पूरी सारी मिट्टी को साफ कर दूंगा और उसमें से ग्रो कर जाऊंगा। नहीं मेरे भाई, अगर मैं आपके ऊपर भी बात करूं तो ये सीड है मेरे बच्चे, प्यारा सा, इसके ऊपर इतनी सारी लेयर लगी हुई है। क्या इसमें इतनी हिम्मत है कि सबको बाहर निकल जाए, और ये हार्ड लेयर्स है हमारे पास, ऐसा नहीं है इसमें हिम्मत। अगर ये लूजनिंग होगी और एक सीड एक लेयर होगी तो यहां से क्या होगा, इसके लिए निकलना बहुत आसान होगा। तो इसलिए हम क्या कहते हैं मेरे बच्चे, हमारा पहला स्टेप क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ सोइल। प्रिपरेशन में क्या करते हैं कि हम उस सोइल को रेडी करते हैं कि वो उस सीड को मेरे बच्चे अच्छे से हेल्प करे, किसके लिए, जर्मिनेशन के लिए, जर्मिनेट करने के लिए हेल्प करे। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अरे भैया आप एक बात बताओ, आप छोटे बच्चे हो, आपको मैं 10 कंबल रख दूं आपके ऊपर, उसमें निकल पाओगे, नहीं निकल पाओगे। मैंने क्या करा, कंबल को बीच में से काट दिया, ठीक है, बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे बच्चे ये कंबल है, ऐसे ऐसे 10 कंबल आपके ऊपर पड़े हैं। अब मैं क्या करूंगा,
ऐसे से कट कर देता हूँ और आप यहाँ पे हो, तो आपके लिए निकलना बहुत आसान हो जाएगा। तो यही होता है मेरे बच्चे बेसिक लैंग्वेज। तो चलो चलते हैं हम अपनी अगली स्लाइड की तरफ। तो अब इसके अंदर ना 3 डिवाइस यूज करते हैं जनरली, प्लो, हो एंड कल्टीवेटर। क्या बोलेंगे हम? प्लो, हो एंड कल्टीवेटर। क्या बोलेंगे? प्लो, हो एंड कल्टीवेटर। दोबारा बोलो, प्लो, हो एंड कल्टीवेटर। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहां पर सिर्फ यही दे रखा है कि भैया किन कितने डिवाइस होते हैं, तो 3 डिवाइस होते हैं, याद रखना। तो लूजनिंग ऑफ एंड टर्निंग ऑफ सॉइल को क्या बोलते हैं? प्लोइंग बोलते हैं। डिवाइसेस कितने हैं? प्लो, हो एंड कल्टीवेटर। अब हम बात करते हैं कि एडवांटेज क्या फायदा होता है हमें। तो भैया पहले तो मैंने बताया लूजेंट हो जाती है सॉइल, जिसकी वजह से क्या होती है हमारे पास एरिएशन तो बढ़ता ही बढ़ता है, साथ में क्या होता है मेरे बच्चे उसको ऑक्सीजन ज्यादा मिल जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है उसकी ग्रोथ भी बढ़ती है। अरे भैया बिना ऑक्सीजन की ग्रोथ भी नहीं हो पाएगी। अगर हम बहुत ज्यादा डीप सीड को रख देंगे तो बेटा सीड भी ग्रो नहीं कर पाएगा हमारे पास। उसके बाद एनहांस ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन में भैया ये बात भी ठीक है हमारे पास, जब हमारी लूजनिंग ऑफ सॉइल होगी तो वाटर भी पेनिट्रेट कर सकता है डीपर लेयर के अंदर। अगर आप एक बात देखना मेरे बच्चे, जहाँ पर सोइल हार्ड होती है ना, वहाँ पर सोइल के ऊपर भी पानी भरना शुरू हो जाता है, वहाँ पर भी पानी की एब्जॉर्प्शन क्या हो जाती है? कम हो जाती है, क्योंकि अरे भैया हार्ड है, अब पानी भी नीचे नहीं जा पा रहा। समझो इस बात को, आगे बात समझ में। तो वहाँ पर हार्ड हो गया तो वहाँ पर भी क्या होगा मेरे बच्चे? सोइल के जो है नीचे पानी एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा, इसीलिए क्या करते हैं इसको हम लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सोइल करते हैं। उसके बाद आता है एनहांस। अच्छा ये भी हो गया हमारे पास सोइल फर्टिलिटी। जैसा आपने बात करी थी ना, एक डेफिनेशन पढ़ी होगी आपने ईवीएस के अंदर, क्या पढ़ी थी? द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सोइल इज ए मोस्ट फर्टाइल। पढ़ा है? अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज नोन एज सोइल। उसको हम बोलते हैं सोइल बोलते हैं, जो अपर मोस्ट लेयर होती है। और ये अपर मोस्ट लेयर होती है ना मेरे बच्चे, यही क्या होती है? न्यूट्रिएंट रिच होती है। ये क्या होती है? न्यूट्रिएंट रिच होती है। अब एक बात बताइए मेरे बच्चे, जैसे हमारे पास ये अपर मोस्ट लेयर है, ठीक है, बेसिकली ये क्या है? यही न्यूट्रिएंट्स हैं, इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं और इसी के इरोजन को बोलते हैं हम सोइल इरोजन। देखो सोइल तो बहुत है, लेकिन अपर वाली अगर सोइल चली जाएगी ना मेरे बच्चे, तो फिर प्लांट के लिए ग्रोथ के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उस प्रोसेस को हम डेजर्टिफिकेशन भी बोलते हैं, क्योंकि क्या है, अब सोइल में न्यूट्रिएंट्स नहीं है, न्यूट्रिएंट्स नहीं तो प्लांट को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, प्लांट को न्यूट्रिशन नहीं मिलेंगे तो भैया डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी अल्टीमेटली लैंड। अब ये मिक्स हो जाती है। अब ये क्या है? इसका जो है हमारे पास खराब हो जाना, इसको बोलते हैं सोइल इरोजन। इरोड हो गई, खराब हो गई मेरे बच्चे। अब एक बात इसमें और आती है हमारे पास सामने। अब देखो इंक्रीज इन सोइल फर्टिलिटी, न्यूट्रिएंट्स रिच सोइल। अब देखो अब सीड बच्चे बेसिकली यहां पर है, ग्रोथ हो जाएगी, लेकिन जैसे जैसे मेरे बच्चे क्या करेगा? ये अपनी रूट्स को डेवलप करेगा। अब यहां पर क्या है? फिर सोइल, यहां पर फिर क्या? न्यूट्रिशन की कमी है, तो इसीलिए हम क्या कर देते हैं? इसको मिक्स कर देते हैं। ये ले भाई साहब, यहां तक हमने न्यूट्रिशन डाल दिया, और अब क्या करेगा मेरे बच्चे? रूट्स जब ग्रो करेंगी इनिशियल स्टेज में तो उनको भी न्यूट्रिशन मिल जाएगा। आफ्टर दैट ग्रो मेरे बच्चे जब वो एक फुली मैच्योर हो जाएंगी तो वो अपना न्यूट्रिशन खुद देख लेंगे, हम मैन्योरिंग भी कर देंगे। लेकिन इनिशियल स्टेज में मेरे बच्चे हमें थोड़ा सा क्या करना होता है? मिक्स करना होता है कि न्यूट्रिशन डेंस जो सोइल है वो नीचे डीपर लेयर से भी मिक्स हो जाए, तब भी जाके थोड़ी सी जब रूट डेवलप हो तो वो न्यूट्रिशन उनको भी अच्छे से मिल जाए। नहीं तो क्या होगा? प्लांट मेरे बच्चे ग्रो नहीं कर पाएगा। समझो इस बात को मेरे बच्चे। हाँ थोड़ा चैप्टर बोरिंग है ये मेरे भाई, लेकिन मैं कोशिश करता हूं आपको बिल्कुल मजे से कराने की। अब हम चलते हैं अपने अगले वाले पार्ट की तरफ। अरे मेरे भाई एक बात बताओ, अब एक आपने ना एक चीज देखी होगी, कभी भी ना कहीं पर भी एक पीपल का पेड़ उग जाता है भैया। क्यों उग जाता है? क्योंकि मेरे बच्चे वो वीड है, वीड तो है। अब एक बात बताइए मेरे बच्चे, कभी आपने देखा कभी गेहूं का पेड़ कहीं पर भी उग गया? नहीं उगेगा मेरे बच्चे। अब वो उग रहा है ना, तो मतलब उसमें खास बात है। क्या खास बात है? कि भैया वो बड़ी जल्दी ग्रो कर जाता है, उसके अंदर ग्रोइंग पावर बड़ी अच्छी है। अब जब वो बिना न्यूट्रिशन के ग्रो कर रहा है, सपोज करो अगर हमने उसको न्यूट्रिशन दे दिया तो भैया कितना ही ग्रो करेगा वो, भैया पता ही नहीं चलेगा कितना ग्रो करेगा। एक एग्जांपल भी देता हूं मेरे बच्चे आपको। तो वहां पर क्या होता है, हमारे पास बहुत सारे प्लांट जो है ग्रो कर जाते हैं हमारे पास फील्ड के अंदर। देखो फील्ड के अंदर सब कुछ है, न्यूट्रिशन भी है हमारे पास, क्योंकि फार्मर ने पहले न्यूट्रिशन डाला हुआ है। तो सोइल हमारे पास न्यूट्रिशन है एज कंपेयर टू दी वोल, ठीक है। तो जब वहां पर ये वोल पे भी वो कैपेबल है तो भैया वहां पर तो कितना ही ग्रो करेगा। तो इसीलिए मेरे बच्चे वीड्स को हटाना जरूरी होता है, क्योंकि इतना अगर कैपेबल है वो ग्रो करने के लिए, तो मेन क्रॉप्स का न्यूट्रिशन खाने के लिए भी बहुत कैपेबल होगा। क्योंकि जो वोल से न्यूट्रिशन निकाल रहा है तो भैया सोइल से तो सारा न्यूट्रिशन को वो निकाल लेगा। वो कहेगा भैया मैं ग्रो होऊंगा, तुम मत ग्रो हो मेन क्रॉप को। इसीलिए वीड्स को निकालना क्या होता है मेरे बच्चे? जरूरी होता है। और जैसे ही बच्चे हमारे पास, अब हमारा फील्ड मान लेते हैं 1 महीने के लिए खाली पड़ा है, तो ऑटोमेटिकली वीड क्या होंगे? वहां पर ग्रो करने स्टार्ट कर जाएंगे। तो इसीलिए जैसे हम प्लोइंग करते हैं, कटिंग करेंगे उसके अंदर सोइल की, तो क्या होगा? वीड भी सोइल के साथ मिक्स हो जाएंगे और वो भी मैन्योर का काम करेंगे, फिर हमें एडिशनल बेनिफिट देने लगेंगे वो। प्लस मेरे बच्चे आपने ना एक नाम सुना होगा बथुआ। बथुआ, बथुआ सबने खाया भी होगा।
तो ये भी मेरे बच्चे एक वीड है। ये कहाँ से आया था? हमारे पास यूएसए से आया था। इसकी कहानी आप सर्च करके आओगे और मुझे बताओगे, नहीं तो फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर बताता हूँ। चलो भैया चलते हैं हम अपने अगले उसकी तरफ। हाँ ये देखो, ये है हमारे पास प्लो, स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, प्लो PLOUGH होती है हमारे पास यहाँ पर। ये देखो, ये हम एनिमल्स के थ्रू करते हैं। किसके थ्रू करते हैं? इसको हम एनिमल्स के थ्रू करते हैं। ये होती है हमारे पास हो, इसको बोल देते हैं मेरे बच्चे खुरपी। क्या बोल देते हैं उसको? खुरपी। खुरपी मेरे बच्चे जैसे हम घरों पे यूज करते हैं ना, जैसे आपके घर में आपके फादर मदर कोई भी यूज करता है तो उसको बोलते हैं हम खुरपी। ये छोटे लेवल से बहुत यूज होती है। और प्लो को बच्चे एनिमल से यूज करते हैं। अब भैया फील्ड इतने बड़े बड़े हो गए, ठीक है, फार्मर के बस की नहीं है इतना सारा करना, तो फार्मर क्या यूज करता है? कल्टीवेटर यूज करता है। बस इसको क्या करते हैं? होता प्लो की तरह ही है, लेकिन इसको हम अटैच कर देते हैं किसके साथ? इसको हम अटैच कर देते हैं ट्रैक्टर के साथ, जिससे क्या हो, हमारी प्लोइंग जल्दी हो सके मेरे बच्चे, फार्मर का भी टाइम सेव हो सके और उसकी लेबर भी सेव हो सके हमारे पास। चलो अब इन सब के बेनिफिट देखते हैं हमारे पास। अगर प्लो का बेनिफिट देखे जाए तो मेरे बच्चे क्या होता है हमारे पास? देखो, टर्निंग ऑफ सोइल तो होगी, ठीक है। बेसिकली जो इसका हमारे पास होता है, ये हमारे पास लीस्ट कॉस्ट होती है इसकी। भैया बड़ा ही सस्ता पड़ता है। ये सब मत पढ़ो बेशक, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब के अंदर कॉमन हो जाएंगे। आप देखिए लीस्ट कॉस्ट बड़ा ही सस्ता पड़ता है हमें, ठीक है। दूसरी बात मेरे बच्चे हमारे पास हाँ, इसके अंदर हम लीस्ट कॉस्ट पढ़ सकते हैं और इसमें टर्निंग और सोइल वाले पॉइंट को आप लिख लेना बस, कि भैया न्यूट्रिशन जो है इसके अंदर हमारे पास, सॉरी प्लोइंग जो है इसमें से अच्छे से हमारे पास हो सकती है। हमारे पास बड़ा ही सस्ता पड़ता है क्योंकि हमें सिर्फ एनिमल को रखना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने अगली स्लाइड की तरफ। अब अगली स्लाइड क्या कहती है? डिसएडवांटेज क्या हो सकता है भैया? लेबर इंटेंसिव। भैया बहुत खर्चा लेता है भैया। आप क्या कह सकते हैं, देखो भैया हमें एक बंदे से काम नहीं बनेगा, देखो एनिमल के साथ एक दो बंदों को भी चलना पड़ेगा, तो लेबर तो लगेगी, प्लस मेरे बच्चे टाइम कंज्यूमिंग होता है। और तीसरी बच्चे हमारे पास इनकंसिस्टेंट डेप्थ, कोई कंफर्म नहीं होता, क्योंकि देखो अब ये डिपेंड करता है बच्चे हमारे पास एनिमल की स्पीड के ऊपर। देखो अगर एनिमल थोड़ा तेज चल रहा है, जहां पर एनिमल की स्पीड ज्यादा है वहां पर डेप्थ क्या होगी मेरे बच्चे हमारे पास? कम होगी। जहां पर एनिमल थोड़ा आराम आराम से चल रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल आप ये देखिए मेरे बच्चे, अब यहां पर हो क्या रहा है? फार्म इससे अटैच है बुल से। अब अगर ये आराम आराम से चल रहा है तो यहां पर डेप्थ क्या होगी? ज्यादा हो जाएगी। अगर तेज तेज चल रहा है तो डेप्थ क्या होगी हमारे पास? कम हो जाएगी। इसलिए इनकंसिस्टेंट डेप्थ आती है बच्चे हमारे पास। अच्छे से वो क्या होता है हमारे पास, कहीं पर ऊपर हो जाता है, कहीं पर नीचे हो जाता है। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा बच्चे, हमें वाटरिंग और इरिगेशन में क्या आ जाएगी? प्रॉब्लम आ जाएगी। तो चलते हैं हम अपने जहां थे हम एक बार उसको पढ़ते हैं दोबारा। तो इनकंसिस्टेंट डेप्थ, लेबर इंटेंसिव, और क्या हो सकता है? टाइम कंज्यूमिंग। भैया बहुत टाइम ले लेता है, बहुत ज्यादा टाइम ले लेता है। तो चलते हैं हम अपने लेवलिंग। लेवलिंग का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे? देखो एक बात बताते हैं, कभी भी ना कोई भी हमारे पास फील्ड होता है वो कभी भी एक जैसे लेवल नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल अब ये है हमारे पास फील्ड है, अगर यहां पर ये ऊंचा है और यहां पर ये नीचा है तो क्या होगा मेरे बच्चे? पानी यहां से यहां आ जाएगा। अब क्या होगा? यहां वाली क्रॉप को पानी कम मिलेगा, यहां वाली क्रॉप को पानी बहुत ज्यादा मिलेगा, जिससे क्या होगा मेरे बच्चे? हमारे पास कुछ क्रॉप्स ग्रो नहीं कर पाएंगे और कुछ क्रॉप पानी की वजह से खराब हो जाएंगे। तो इसीलिए लेवलिंग कराना बहुत जरूरी है। आज के टाइम हम इस मेथड का यूज करते हैं। पहले हम लेवलर का यूज करते थे। लेवलर की का एक हेल्प और होती थी, लेवलर से कुछ वीड्स भी हमारे पास खत्म हो जाते थे, लेकिन इससे ऐसा कुछ नहीं होता हमारे पास। उसके बाद कल्टीवेटर। भैया कल्टीवेटर की सबसे बड़ी बात यही है, ट्रैक्टर के साथ जुड़ा होता है, तो इसके बेनिफिट्स भी लिख लेते हैं हमारे पास। टाइम, भैया टाइम बहुत बचता है हमारे पास, टाइम इफेक्टिव है। और दूसरी बात लिखेंगे भैया, टाइम इफेक्टिव तो है ही, क्योंकि टाइम बच रहा है हमारे पास, लेबर भी बचती है भैया हमारे पास। और तीसरी बात जो है हमारे पास यहाँ पे इसके अंदर डिसएडवांटेज अगर मैं बताऊं आपको, तो डिसएडवांटेज क्या होंगे इसके हमारे पास? इसके डिसएडवांटेज मेरे पास होंगे हमारे पास इसका क्या है हमारे पास? कॉस्ट। भैया महंगा बहुत पड़ता है ये फिर हमारे पास, क्योंकि हमें डीजल का भी खर्चा भरना है, हमें ट्रैक्टर का भी खर्चा भरना है। तो ये था हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अगर किसी पॉइंट में प्रॉब्लम है मेरे बच्चे कमेंट करिए, मैं गारंटी दे रहा हूं मेरे भाई आपके पास। बेशक क्या कह सकते हैं, आपको ऐसा लगता है अरे बड़ा छोटा चैनल है, लेकिन कंटेंट मेरे बच्चे कहीं पर भी मिलियंस ऑफ चैनल से वो कम नहीं होगा। और हर एक वीडियो आएगी, डिटेल में वीडियो आएगी। कुछ ऐसा नहीं है जो आपके किसी भी कोई भी आप एग्जाम उठा के देख लीजिए, ऐसा कोई वो नहीं मिलेगा जिसके अंदर ऐसे क्वेश्चंस ना आए। बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि ऐसा कोई भी एग्जाम इसमें ऐसा नहीं है कि जो अनकवर रह गया हो। यार बहुत बड़े से बड़ा भी स्कूल होगा ना, तब भी उसका भी पेपर इसमें से कवर हो गया। थैंक यू इस वीडियो के लिए, बाय।